टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछला वीडियो यू डैश प्लस का बनाया था जिसमें विद्यालय का जो विवरणी भरना था उसको हमने बताया। अब उसका जो सेकेंड पार्ट है शिक्षक का विवरणी भरना, उसका वीडियो आज हम बना रहे हैं और आप इसे देख कर आसानी से समझ जाएंगे कि शिक्षक के विवरणी में मुझे क्या ऐड करना है और क्या रिमूव करना है। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आएगा और उसमें यू डैश प्लस हम लिखेंगे। यू डैश प्लस लिखने के बाद देखिए फिर से वही इंटरफेस आएगा। इसमें हम यूजर आईडी और पासवर्ड को फिलअप करेंगे। जो कि मेरा पहले से फिलअप रहता है, ऑटो रहता है, इसलिए यह खुल जाएगा आसानी से। और फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा, इन तीनों को हम भरते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम कैप्चा को भरते हैं। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करने के बाद इस तरह का फेस आ गया। तो चूंकि हमने प्रोफाइल एंड फैकल्टी को भर दिया था, अब जो है कि हमें टीचर टीचर प्रोफाइल को भरना है। तो हम सीधे टीचर प्रोफाइल को टच करते हैं। इसको टच करने के बाद देखिए इस तरह से एक इंटरफेस आता है और फिर से हमें लॉगिन करना है। इसको लॉगिन करने का वही फॉर्मूला है, इंटर यूजर आईडी, इंटर योर पासवर्ड। वही यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम ई विद्यावाहिनी में प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं ई विद्यावाहिनी में, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हम फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड को भरते हैं और इसके बाद कैप्चा को हम फिलअप करेंगे। इसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक फेस आता है सामने। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फील्ड डाटा। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज से संबंधित कोई समस्या है तो आप यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज करने के बाद हम ऊपर की नीचे की ओर इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास आपके विद्यालय में रेगुलर टीचर कितने हैं, अगर जो भी हैं यहाँ पे फिलअप है या नहीं ये देख लेना है। नॉन रेगुलर टीचर, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, पारा टीचर, ईटीसी आते हैं। टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन करंट में कितने हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लिक हियर टू सी डिटेल। तो सबसे पहले हम टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है उसके सामने हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से हम समझते जाएंगे, अगर आपके विद्यालय में कोई नए शिक्षक आते हैं और वह ई विद्यावाहिनी में ऐड नहीं है, तो हम यहाँ से प्लस ऐड न्यू टीचर को हम जब टच करेंगे तो उनका सारा डिटेल इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें जो भी डिटेल मांगा जा रहा है हम उनका यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, और अगर नहीं है तो एज इट इज उसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जब हम फिर से अपने पेज पर वापस आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सारे शिक्षकों का विवरणी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखिए हमारे ओम प्रकाश, तो जो भी विवरणी है इसमें आप देख लेंगे, और देखने के बाद आपको अगर कुछ भी सुधार की आवश्यकता लगती है तो सबसे पहले हम क्रम से पहले जनरल प्रोफाइल को खोलेंगे, फिर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग इसको खोलेंगे, फिर ट्रेनिंग एंड अदर को खोलेंगे। तो हर चीज़ को हम सुधारते हुए उस पर नेक्स्ट एंड अपडेट का बटन जो है कि क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो भी है इनका इस तरह से डिटेल आएगा। डिटेल के बाद हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट आने के बाद यहाँ नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो ठीक अगला पेज इनका खुल जाएगा, और जो भी जहाँ भी संशोधन की आवश्यकता है हम वहाँ पर संशोधन करेंगे और फिर अपडेट करेंगे और नेक्स्ट बटन की ओर जाएंगे। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे सारा डिटेल आप इस तरह से आप भर सकते हैं। साथियों यह था आपका शिक्षक विवरणी भरने का जो तरीका था, वह आप यहाँ से ऐड न्यू टीचर कर सकते हैं और यहाँ से जो है कि आप शिक्षक
अपना प्रोफ़ाइल देखकर उसमें जो भी गड़बड़ी हो उसे आप सुधार सकते हैं, लेकिन क्रम से सुधार सकते हैं। पहले जनरल प्रोफ़ाइल को ओपन करना है, फिर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग इसको ओपन करना है, फिर ट्रेनिंग एंड अदर। इसके बाद आप उसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप जो है कि वहाँ से बाहर होंगे। तो इस तरह से जो है अगर आपके विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई शिक्षक किसी दूसरे जॉब में चले जाते हैं या कोई शिक्षक रिटायर हो जाते हैं या किन्हीं शिक्षक का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो और अगर इस डेटाबेस में उन शिक्षक का नाम है तो यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाकर उनकी सारी विवरणी को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा शिक्षक विवरणी, इस तरह से आप भर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है भरने का। और इसके बाद सारी चीज़ भरने के बाद जैसे ही आप सारे विवरणी को आप भरते हैं, तो आपका टीचर प्रोफाइल भी कंप्लीटेड शो करने लगेगा। तो इस तरह से आपका यू डैश प्लस 100% कंप्लीट हो सकता है। तो साथियों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।